हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने फिर से आ गया एक नए वीडियो के साथ। जिस वीडियो में आप सीखेंगे इज, एम, आर, वाज और वर का यूज। तो सीखते हैं। इसमें हम सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न सूचक वाक्य हम सीखेंगे। इसमें देखते हैं आगे बनाने का तरीका सीखते हैं। तो आप देखिए, प्रेजेंट आप देख रहे हैं वर्तमान में, और पास्ट यानी जो समय बीत गया है भूतकाल, उसमें दोनों में हम यूज करना सीखेंगे। अभी आई को देखिए, आई के साथ अगर आपको पीछे ये आई मीन्स आप लगाओ, यहाँ पर सीख लो मैं, हम लोग, तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, ही, वह, ही, वे, ही, वह और ही से वे। अब थोड़ा सा आप यहाँ पर एक और चीज देख लो। यहाँ पर आप वी जो आप देख रहे हो, वी हम लोग, तो वी बोथ भी आप लगा दो। हम दोनों, बोथ ऑफ अस, हम दोनों। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा वी से ही काम हो। अगर हम दो की संख्या में है तो हम इसका यूज करेंगे, बोथ, वी बोथ या फिर बोथ ऑफ अस। फिर आप देख लो वी से ही आप आगे आ जाओ, वी आल, हम सब, ऑल ऑफ अस, हम सब, ऑल ऑफ अस, हम सब। फिर आप यू को देखो, यहाँ आपको मिल गया वी से। फिर आप यू में भी इसी तरह से स्पेशल है, यू बोथ, तुम दोनों। क्योंकि पहले तो वो सब्जेक्ट की जानकारी चाहिए कि इसकी जरूरत पड़ जाए तो फिर हम यू से तो काम नहीं चलाएंगे ना। हमको बोलना है, मान लीजिए हमको बोलना है कि तुम दोनों उदास हो, तो यू से बोल देंगे तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि आपको दो यहाँ कहा जा रहा है तो आपको यू बोथ ही बोलना चाहिए। बेटर है ये बोलना, तुम दोनों, बोथ ऑफ यू, तुम दोनों या आप दोनों, तुम दोनों या आप दोनों। फिर यू से आप रखिए, ऑल वाले में लगा लीजिए। किसी तरीके से वी ऑल था तो आप यू ऑल लगाइए, यू ऑल। फिर आप यहाँ देखिए ऑल ऑफ अस, तो ऑल ऑफ यू, तुम सभी या आप सभी या आप सब। ये आपका इससे हो गया। आप दे में चले आओ। फिर आप दे को देख लो, दे बोथ या बोथ ऑफ देम। इसको आप देखो, वे दोनों। फिर आप दे से इसकी तरह एकदम वी ऑल है ना, तो आप दे ऑल कर दो, दे ऑल। या फिर ऑल ऑफ अस था यहाँ पर, तो ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम। यहां पर आप कर दो वे लोग या वे सब। इसका आपको इतना कॉन्सेप्ट चाहिए, इसको तो आप सीख ही लो। अब यहाँ पर हम बिल्कुल इस तरह से, जहां हम वी का यूज कर रहे हैं, तो वी वाले सेक्शन में अगर हम आर लगा रहे हैं, वर लगा रहे हैं, तो इस वी वाले सेक्शन में पूरा आपको इसी को फॉलो करना है, इसको और इसको। देख लो, वी बोथ के साथ पूरा आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ के साथ आप क्या करेंगे, आर लगाएंगे और वर लगाएंगे। प्रेजेंट में आर और पास्ट में वर। यू वाले को देख लो आप, फिर यू से आपको इतना है, तो आप इन सब के साथ में उसी तरह से जैसा कि आपको वहां सिखाया गया है, यू के साथ आर और वर, आर और वर। फिर आप दे वाले को भी ले लो, इतना के साथ आपको लगाना है आर और वर आपको लगाना है। तो आप देखो यही है, ये सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आपका होगा। और फिर आगे आप देख रहे हैं ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इज लगाएंगे, वाज लगाएंगे। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहले समझेंगे हम। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, काउंट मींस गिनती करना, गणना करना। वैसी संज्ञा जिसकी हम गिनती कर लेते हैं। किसी भी वस्तु का होगा, थिंग्स होगा, एनिमल्स होगा, पर्सन होगा, प्लेस होगा, जो एक में होगा, जो सिंगुलर में होगा, उसके साथ आप इज लगाएंगे। जैसे दिस पेन, तो दिस पेन है तो आपको इज लगाना है। और दैट डॉग वाज इल, दैट डॉग वाज इल, कुत्ता जो हुआ, कुत्ता बीमार था,
तो आप वाज के लिखा है दैट डॉग, यानी एक कुत्ते की बात हो रही है। प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, जो द पेन्स, द डॉग्स, द हॉर्सेस, द हाउसेज, द कैट्स, तो आपको आर लगाना है, वर्ड लगाना है। चलिए यहाँ से मैं इसको हटा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, हटा के फिर यूज सीखेंगे अभी वहां से। इसको आप जरूर याद कर लें, इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। चलिए हम सीखते हैं सेंटेंस बनाने का, यानी अगर हम इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, सकारात्मक वाक्य बनाते हैं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, आई के साथ देखो आप हूं यहां देख रहे हो आप, तो एम, आप एम लगा दो। आई एम रेडी, आई एम रेडी। मैं तैयार नहीं हूं, आई एम नॉट रेडी। अब किसी भी एक को उठाओ, अब यहां से आप ले लो, आई का यहां वास से ले लो, मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी, आई वॉज हैप्पी। मैं खुश नहीं था, आई वॉज नॉट हैप्पी। अब सवाल आता है, अगर ऐसा आपको दे दिया जाए, देखो आप वह धनी है और वह चोर है, यहाँ दो बातों को आपको देखना है, दोनों सेंटेंस पर थोड़ा सा गौर कीजिए। वह धनी है तो रिच, और धनी का रिच हो गया। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि चोर है, ही इज अ थीफ। अब आपको थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि रिच के पहले जो है ए आर्टिकल क्यों नहीं लगा और थीफ के पहले क्यों लग गया, क्योंकि दोनों ही तरफ वह है, एक सिंगल आदमी है, ये सिंगल सब्जेक्ट है, यहाँ पर सिंगल आदमी है, तो ही के साथ आप अकॉर्डिंग टू अपना ये जो आपका है आया है, प्रेजेंट की बात हो रही है, ही में आप देख लो यहाँ है लगा है, तो आपने यहाँ थीफ के पहले ए लगा दिया, यहाँ रिच के पहले आपने ए नहीं लगाया, क्योंकि रिच क्या था, एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव विशेषण, केवल विशेषण अकेला रहे यहाँ पर, तो जैसे देखो ये हैप्पी भी विशेषण है, ये हैप्पी भी एडजेक्टिव है, इसके पहले आपने ए नहीं लगाया। वह तैयार है, ही इज रेडी, वह तैयार नहीं है, ही इज नॉट रेडी। वह खुश था, ही वाज हैप्पी, वह उदास था, ही वाज सैड। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ा, कोई भी, क्योंकि अब तो सोचो ना, आप एक लगा दो, ये थीफ जो है, थीफ, ये थीफ है, टीचर है, स्टूडेंट है, इंजीनियर है, मिनिस्टर है, लीडर है, डॉक्टर है, ये प्रोफेशनली होता है, प्रोफेशन होते हैं। तो जितना पेशा है उसके पहले आपको ए लगाना है, ए आपको लगा देना है। लेकिन और आप यहाँ काउंट भी देखो, वह एक चोर है, आप यहाँ ऐसा बोल सकते हैं, वह चोर है, या फिर वह एक चोर है, ही इज अ ठीक, आप ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन आप बोलो, सोचो आप कि वह धनी है और वह एक धनी है, आप बोल के देखो कैसा भद्दा लग रहा है सेंटेंस सुनने में। वह एक धनी है, कहीं एक धनी कहीं कुछ होता है, धनी तो एडजेक्टिव है, उसको गुण का यहाँ एक्सप्लेन कर रहा है, गुण के बारे में बता रहा है। तुम उदास थे, तुम उदास थे, आप यहाँ देखो इसका भी यूज करते चलना आप, तुम उदास थे, यू वर सैड, यू वर सैड, तुम उदास थे, तुम उदास नहीं थे, यू वर नॉट सैड। और तुम मंत्री थे, यू वर अ मिनिस्टर, चूंकि मंत्री को हम काउंट करते हैं, लेकिन उदास की गिनती कर देते हैं, कितना उदास कुछ पता नहीं, तो उदास एक एडजेक्टिव था, जिसके कारण सैड के पहले ए एन नहीं लगा, आप नहीं लगाएंगे, ठीक ना। चलिए ये आपने देखा। अब सवाल आता है कि इसके साथ आप क्या करेंगे, यहाँ देख लो आप, यहाँ देखो तो ही में वह भी है और वे भी है। कई बार क्या होता है स्टूडेंट, आप दे मीन्स आपको पता होता है कि वे है, दे मीन्स वे लोग हैं, लेकिन आप ध्यान देंगे ही मीन्स भी वे होता है। अब जरा बताओ, देखो आप
वे तैयार हैं, इसको आप पढ़ो ध्यान से, इसको आप ध्यान से पढ़ो, वे तैयार हैं। तो आप देखते देखते इसको क्या कर देते हैं, वे देख करके आप क्या लगा देते हैं, दे आर रेडी, दे आर रेडी। लेकिन आपके सामने बात की जा रही है इसकी, कोई एक व्यक्ति है या फिर वो शिक्षक है आपके, या फिर वो पिताजी हैं, या फिर अंकल है, जो भी है, तो आप कोशिश करेंगे वहां पर ही लगाने का, क्योंकि रेस्पेक्टेड जो लोग होते हैं जिनकी हम आदर करते हैं, आदर सूचक शब्द है यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे वहां पर ही रेडी करेंगे। अगर आपने लगा दिया दे आर रेडी तो वो सही है, लेकिन जो आप बोलना चाह रहे हैं उसके हिसाब से गलत है। आप बोलना चाह रहे हैं अपने एक शिक्षक के बारे में कि वे यहाँ आने के लिए तैयार हैं, आप ऐसा नहीं बोलेंगे ना वह यहाँ आने के लिए तैयार है, ऐसे वह खुश है। आप शिक्षक के बारे में ऐसा नहीं बोलेंगे, पिताजी के बारे में आप नहीं बोलेंगे ना जो वह खा रहा है, वह तैयार है ना, वह जाएगा, ऐसा तो कुछ बोलेंगे नहीं। तो वे बोलेंगे, पिताजी के बारे में वे बोलेंगे। तो वे बोलने का मतलब थोड़ी नहीं कि पिताजी को आप दे में रख दीजिएगा। पिताजी है, शिक्षा का जो सिंगुलर शो कर रहे हैं वो एक है, तो आपको हमेशा ही का यूज करना है, क्योंकि ही में जो वे है यहाँ पर ये रेस्पेक्ट शो कर रहा है, ये रेस्पेक्ट दिखाने के लिए आपको वे करना है। इस वे के चक्कर में आकर के आप दे का यूज ना करें। ओके, चलिए फिर आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप। ओके, चलो आप अब देखो कुछ यहाँ देखो, आप वीडियो देखो, आप वीडियो जरूर देखना और सीखेंगे आप वीडियो से काफी कुछ। यहाँ देखिए आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यहाँ आप लगा देना, दे के साथ आर लगा देना। वे लोग तैयार हैं, दे आर रेडी। वे लोग भूखे थे, वे लोग भूखे थे, दे वर हंग्री। इसको आप देखेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या है। बिल्ली उदास है, बिल्ली उदास है। अब बिल्ली कितनी बिल्ली है, एक बिल्ली है, तो आप क्या कर दो, द कैट इज सैड। ये देख लो आप, इज लगा दिया आपने, बिल्ली उदास थी, द कैट वॉज सैड। लड़का तैयार है, द बॉय इज रेडी, लड़का खुश है, लड़का उदास है, द बॉय इज सैड। लड़के, अब लड़के तैयार हैं, अब देखो लड़के 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 नटखट हैं, लड़के नटखट हैं। अब देख लो आप प्लूरल काउंटेबल नाउन, आपने यहाँ क्या किया, लड़के बनाया, और आप क्या कर रहे हैं, देख लो जब प्लूरल काउंटेबल नाउन रखते हैं तो आपको इससे काम नहीं चलेगा, आपको आर पर आना पड़ेगा। तो आप इसके लिए क्या कर दो, द बॉयज आर नटी। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे अपने इंटरोगेटिव सेंटेंस को लेकर के कि हमारा यस नो क्वेश्चन क्या होता है और डब्ल्यू एस क्वेश्चन क्या होता है। प्रश्न सूचक उभार दो तरह के होते हैं, जो कि डब्ल्यू एस क्वेश्चन कहते हैं उसको, और यस नो क्वेश्चन कहते हैं। हम दोनों के साथ यहाँ अगला वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा। तो इस वीडियो से आप यही सीखिए और कोशिश कीजिए इसको प्रैक्टिकल में लाने की। आप बोलिए मैं खुश हूँ, मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। फिर आप देखिए यहाँ पर उसका दोस्त, पिछले वीडियो में आपने देखा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव को बताया गया, उसका दोस्त भूखा था, हिज फ्रेंड वाज हंग्री। उसका दोस्त बहुत भूखा था, हिज फ्रेंड वाज वेरी हंग्री। इस तरह का आप यूज करते रहें आप। उम्मीद है आप वीडियो सीखे होंगे। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी का नेक्स्ट पार्ट निकालते हुए में डब्ल्यूएस क्वेश्चन और यस नो क्वेश्चन की तरफ हम फोकस करेंगे, और आप उस वीडियो में प्रश्नोत्तर यानी क्वेश्चन से करना आप सीख जाएंगे, कुछ सवाल को पूछना, कुछ सवाल का जवाब देना। तो उम्मीद है आपने इस वीडियो को एंजॉय किया, आप इसको पसंद करेंगे, उम्मीद है सीखेंगे भी, और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, अपनों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप इस तरह से साथ निभाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।